नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कक्षा इस चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला मैं चला रहा हूँ वो आगे चल रही है। उसको आप वन बाय वन जैसे हो रहा है उसको आप देखते रहेंगे, लगातार वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते रहिए। नोट डाउन करने से जो है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करिए कि चीज़ों को हम लिखा करें। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक उसमें तनाव देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इजीली समझते चलिए और लिखते चलेंगे तो आपके माइंड में कॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें बैठती चली जाएंगी। और फिर अगर जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो कॉन्शियस लेवल से वो चीज़ें बाहर आएंगी और फिर आप जो है सही उत्तर मार के निकलेंगे। यही नियम है, यही एग्ज़ाम को क्रैक करने का सही तरीका है, यही किया जाता है। क्योंकि अगर हम हर चीज़ को याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए समझ करके उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएच वैल्यू से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बताऊंगा मैं बता देता हूं। इससे पहले आप सभी लोग सुरक्षित हैं, इसी की मैं कामना करता हूं। आप लोग सुरक्षित रहिए, सावधानी बरतिए। ये वैश्विक महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सावधानी रखिए। सावधानी में मैंने आपको पहले भी मैं बार बार बताता हूँ कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर जाएं और 1 मीटर की जो दूरी जो है कम से कम बनाए रखें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है और बहुत ही ऐसी स्थिति, बुरी स्थिति चल रही है जो नहीं होनी चाहिए है। फिलहाल जो भी है चीज़ें हम इसी तरह से चलेंगी, हमको इसी के साथ जीना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पीएच वैल्यू केमिस्ट्री का जो अगला पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वन बाय वन हर एक चीज़ बताऊँगा और फिर जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं वो भी बताऊँगा, जो चीज़ आने वाली है वो भी यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊँगा पीएच वैल्यू होता क्या है। इसके बाद बताऊँगा कुछ पदार्थों की पीएच वैल्यू क्या होती है और कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये 3 चीज़ आज यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले पीएच वैल्यू मैं आपको बता दूँ होता क्या है। पीएच एक संख्यात्मक मापक है। कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। पीएच एक संख्यात्मक मापक है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पीएच वह एक प्रकार का स्केल होता है। पीएच क्या होता है? एक प्रकार का स्केल। जैसे आप अपने कॉपी पे स्केल से लाइन खींचते हैं कि नहीं, 0 से लेके 15 तक होता है, सेंटीमीटर तक होता है, तो एक स्केल आती है, आप देखेंगे छोटी सी स्केल। वो क्या होता है? एज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या हो जाता है? एज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पीएच जो होता है, स्केल होती है, वो भी एक प्रकार की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखिए यहाँ मैंने बना रखा है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर के 14 तक होती है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ 7 को यहाँ मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से पहले जब आप देखेंगे तो एसिडिक होगा और न्यूट्रल के बाद जब देखेंगे तो आप एल्कलीन होगा। कहने का मतलब ये है, आप इसको अन्य भाषा में ऐसे समझेंगे कि पीएच वैल्यू यहाँ पे मैंने दिया है 7 यानी न्यूट्रल, इससे कम होगा तो एसिडिक होगा, एसिडिक, इससे ऊपर होगा तो एल्कलीन होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको निकालने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अब यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। पीएच वैल्यू इसका होता है -log H+। यानी इस फॉर्मूले के सहायता से हम किसी भी पदार्थ का पीएच मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके हेल्प से हम किसी भी पदार्थ का, यहाँ पे जैसे मैंने दे रखा है, चाहे दूध हो, चाहे रक्त हो, चाहे बियर हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे सिरका हो, किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू बहुत आसानी से याद रखेगा। पीएच -log H+। या दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। पीएच होता है log 1/H+, वो माइनस को रिड्यूस करने के लिए। कभी कभी ये भी 4 ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एकदम एक्यूरेट चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी ये टेबल जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि 7 के पहले एसिडिक और 7 के बाद कैसा हो जाता है? अल्कलीन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मान जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है, और अगर 7 है तो वो उदासीन है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यहाँ से एक चीज़ और अराइज होकर के आती है, क्योंकि हम पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पीएच वैल्यू, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जहाँ एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। कथन में पूछा गया है कि पीएच
पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में होती है, पहला कथन। दूसरा दिया गया है दूसरा दिया गया है कि नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों दे दिया। फिर पूछा गया एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इन चीज़ों को हम लोग को अच्छे से कर लेना है। यहाँ अब चूंकि ये मैं पीएच वैल्यू बता रहा हूँ तो कुछ चीज़ें और मेरे दिमाग में आ रही हैं। यहाँ अम्लीयता और क्षारीयता से कुछ और प्रश्न आ रहे हैं कि अगर कोई खेत है, ये मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में जब आप वाला सेक्शन देखेंगे मिट्टी वाला, तो उसमें भी ये काफ़ी चीज़ें हैं। आप भूगोल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी कवर किया गया है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखिएगा। अम्लीयता और क्षारीयता की बात हम जहाँ पे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई खेत है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, वो अम्लीय है, वो एसिडिक है, तो उसे कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो चूना मिलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई खेत क्षारीय है, अगर कोई खेत क्षारीय है, ये हो गया इधर लाइम मिलाते हैं, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर कोई खेत क्षारीय है तो क्षारीयता को दूर करने के लिए, अल्कलिनिटी को दूर करने के लिए, उसको एग्रीकल्चर योग्य बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? जिप्सम का। 2 फैक्ट हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगर अम्लीय है तो लाइम का प्रयोग करेंगे, और अगर क्षारीय तो क्षारीय जिप्सम का प्रयोग करेंगे। एक और फैक्ट निकल के आता है, जिप्सम के ही सहायता से हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। ये भी आप थोड़ा सा नोट करते चलेंगे। तो कई सारी चीज़ें अलग से भी फैक्ट निकल करके आ रहा, इन चीज़ों को करते रहिए, कभी भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा का प्रश्न आता है, खासकर जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी तो बराबर पूछा ही जाता, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, उसमें वगैरह में पूछा जाता है। आइए इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं, आपको लर्न थोड़ा करना पड़ेगा। लर्न करिए हमारे साथ। नींबू का पीएच मान 2.5 है, इसका मतलब क्या है? ये नींबू एसिडिक है। शराब 3.5, सिरका 4.0, सिरका है ये। सिरका ये वही सिरका है जिसका प्रयोग हम अचार वगैरह बनाने के लिए करते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल होता है और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बियर 4.5, जो बियर पीते हैं उसका जो पीएच वैल्यू 4.5 होती है। कॉफ़ी कितनी होती है? 5 होती है। मैं बता दूं, कॉफ़ी में एक उत्तेजक गुण होता है, कॉफ़ी में होता है कैफीन। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन। दोस्तों चाय में क्या होता है? चाय में भी लिख लीजिए चाहिए तो। चाय में होता है थीन, थेनाइन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमाइन, यानी 4 प्रकार के उत्तेजक गुण होते हैं। बट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे थीन, और ज्योग्राफी में एक थीन बांध है, आप कमेंट करके बताइए कहाँ पर है, ठीक है। दूध का जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 है। दूध यानी कि मिल्क कैसा होता है? मिल्क एसिडिक होता है। यहाँ से अब चूंकि दूध की बात आई है तो कुछ फैक्ट और भी मैं कवर करके चलूँगा। दूध अगर पीला होता है तो क्यों होता है? दूध पीला होता है इसलिए क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। दूध अगर सफ़ेद होता है, वाइट, दूध का धवल या सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। दोस्तों किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। और केसिन क्या होती है? केसिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसके बाद है दूध जो होता है मीठा होता है, तो दूध मीठा होता है ड्यू टू लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। और दूध देखिए खट्टा होता है तो ड्यू टू लैक्टिक एसिड के कारण। यहाँ से 4 फैक्ट आपको क्लियर हो गए। फिर आपको याद एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, उसको भी आप देख लीजिए कि दूध पाचक एंजाइम कौन सा है? तो हमारे आमाशय में एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। तो उसमें जो रेनिन एंजाइम होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कर लीजिएगा। ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे पाचन तंत्र वाला होगा, सचिन सर द्वारा बताया गया वीडियो है, उसको आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा तो उसको और अच्छे से आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैंने चूँकि बात आई तो मैं इसमें बताते भी चल रहा हूँ आपको। फिर अब यहाँ पे मूत्र की बात हो रही, तो मूत्र का क्या होता है? 6 होता है, यानी कि पेशाब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। पेशाब से एक चीज़ और याद आती है, कई तरह के भी इससे भी क्वेश्चन अराइज होते निकलते हैं। अगर हम पेशाब की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग जो है पीला क्यों होता है? फिर एक क्वेश्चन और आता है, मूत्र में जो गंध आती है वो क्यों आती है? तो देखिए, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम। और मूत्र में जो गंध आती है वो बेसिकली किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है?
अमोनिया की। याद रखिएगा, वो यूरिया की गंध नहीं होती, अमोनिया की गंध होती है। सार्वजनिक शौचालयों के पास जो मूत्र की तीव्र गंध होती है, जो नाकों को चुभती है, वो बेसिकली अमोनिया की गंध होती है। एक तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखिएगा, मूत्र का जो येलोइश कलर होता है बेसिकली यूरोक्रोम के कारण ही होता है। नेक्स्ट पीएच मान है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू होती है 1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू दोस्तों 1 होती है। यहाँ से दो चीज़ों को मैं और भी बताऊंगा, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था आप लोग प्लीज़ कलम और कॉपी ले करके बैठिएगा, और प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। HCl से मैं यहाँ पे 2 फैक्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, रेलवे में पूछा गया है, जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आई थी 18,000 समथिंग, उसमें पूछा गया, जो मुझे याद आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ, और भी जगह पूछा गया होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसका काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना तथा भोजन में विद्यमान जो भी बैक्टीरिया होती हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने का काम करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब HNO3 के साथ मिल जाता है तो बना लेता है एक्वा रेजिया। क्या बना लेता है? एक्वा रेजिया। फिर इसे पूछता है कि इसमें इसका रेशियो क्या है, तो 3:1 का रेशियो। ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। HCl और HNO3 जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं, और एक्वा रेजिया में ही सोना घुलता है। सोना किस में घुलता है? एक्वा रेजिया में घुलता है, 3:1। फिर कुछ हम लोग के प्राकृतिक स्रोत हैं, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जो है आता ही आता है प्राकृतिक स्रोतों से। तो आइए थोड़ा ध्यान देते हैं प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। जैसे सिरका है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है अभी मैं बताता हूँ। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। आंवला और खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये विटामिन सी के बड़े ही प्रचुर स्रोत होते हैं। आंवला और खट्टे फल में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये विटामिन सी के बड़े ही अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ जाननी है, आंवला का उत्पादन यूपी स्पेशल की दृष्टि से प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है। विटामिन सी की बात करूं तो ऐसा विटामिन है जिसकी सबसे पहले खोज की गई है, और विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। कौन सा अम्ल होता है? संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब कैसा होता है? मार्केट से जब सेब लाते तो मैला होता है, और जब उसको फिर धो देते हैं तो साफ हो जाता है वो, यानी सेब में कौन सा एसिड होगा? मैलिक एसिड होता है। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। टमाटर और पालक दोनों में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर और पालक में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग दोस्तों हम फोटोग्राफी में भी करते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टमाटर की बात करूं तो जो लाल क्रांति है वो मांस और टमाटर से संबंधित है, तो ये भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। और पालक की अगर हम बात करें तो पालक में जो होता है सबसे ज़्यादा आयरन होता है, पालक के पत्ते में आयरन होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। मैंने आपको बताया था अगर दही खट्टी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड होता है। मुझे कमेंट करके बताइए दही खट्टी क्यों होती है, वो कौन सा बैक्टीरिया जिसके कारण दही खट्टी हो जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाल चींटी, 2 तरह की चींटी होती है, काली चींटी एक लाल चींटी। तो लाल चींटी में जो होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH ये फार्मिक अम्ल में मतलब लाल चींटियों में होता है। वही जो नॉर्मल चींटियाँ होती है उसमें मैथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, और इसका मैंने पूरा समरी बता दी है आपको। अब प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप लोग बल्कि नोट डाउन भी कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेकर ही, या फिर आप इसको 1-2 बार सुन लेंगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है, जैसे जैसे मैंने बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।